सभी को राम राम। मैं आज बताना चाहता हूं कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2026 के बारे में। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2026 है जो जनवरी 2026 में होने वाला है और इसमें लगभग अभी कितने 5 महीने का समय बचा है। कितना 5 महीने का समय बचा है और इस 5 महीने में क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। अब कई पूछ रहे हैं सर कि कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, तो आपको करीबन वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, कितना पढ़ सकते हो या कितना नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन आपको कम से कम 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही होगा, तभी जाके आप अपनी सीट ये हासिल कर सकते हो। लेकिन 10 से 12 घंटे में आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। और रही बात रिवीजन की, तो आप जो भी पढ़ रहे हो उस चीज का बार बार रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। आपने जो पढ़ लिया, यदि सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसका बार बार रिवीजन करो और कोई सा भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। सभी का कोर्स 100% कंप्लीट होना चाहिए। और बुक कौन सी पढ़ें सर, आपने कौन सी पढ़ी थी? मैंने थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में मेरे को केवल 5 महीने का समय मिला था। 5 महीने का समय मिला था क्योंकि मैं 2021-22 में बीएसटीसी की थी और उसके बाद में मैंने करीबन अगस्त 2022 के आसपास मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू की थी और अगस्त के बाद में फरवरी में 25 फरवरी के आसपास पेपर हो गया था। तो अगस्त के बाद में मेरे को 5-6 महीने का समय मिला, उसमें मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। और सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जीके के लिए क्या पढ़ा, क्योंकि जीके का लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, जीके का पोर्शन बहुत ही बड़ा है। तो मैंने जीके के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। आप दूसरी कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। अभी मेरे घर पे मैंने एक पीछे वीडियो भी बना रखा है, अभी मेरी बुक है जो वो घर पे है, मैं आगे वाले वीडियो में आपको कभी दिखा दूंगा। दीनदयाल पब्लिकेशन में एक अच्छी प्रकार से सब कुछ दर्शाया हुआ है और जो 9th और 10th की जो इतिहास या कला संस्कृति की बुक आती है वो भी उसमें ऐड की हुई है। तो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक बहुत ही बढ़िया है। और अब आपको बुक चेंज नहीं करनी है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो जीके उसी से पढ़ना है। और हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको चाहे लेवल 1 हो, ज्यादातर लेवल 1 वालों के लिए हिंदी की कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। 9 से 12 वाली जो व्याकरण की बुक आती है, 9 से 12 वाली वो व्याकरण की बुक पढ़ लेना। और शिक्षण विधियों के लिए आप कोई सी भी एक बुक लेके आ जाना। और जीके का ये हो गया, हिंदी का हो गया, और गणित के लिए भी कोई बुक लेके आ जाना। और कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई किसी बुक से पढ़ लेना, मैंने तो किसी बुक से पढ़ा था। और करंट अफेयर्स मैंने कपिल चौधरी सर की एक बुक आती है, उस बुक को पढ़ा था। ओनली फॉर कपिल चौधरी की बुक को ही पढ़ा था। और सीटों के बढ़ने की संभावना, अब मेरे को लगता है कि सीटें बढ़ेगी, लेकिन ये सरकार पर और शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है कि सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे से आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।